Students, hope you all are doing well. Okay, for today's maths class, we will discuss chapter number 13 of your maths book, that is time. Kindly open page number 178 in your maths book. Okay, so students, you all must be aware with the time duration. Every task is divided on a particular time duration. We need to follow time limit for achieving any kind of activity to its fullest. Okay, you all know that you need to reach to school for a particular time. You need to go back to home within a particular time frame. How these all time be decided? How we know that a particular duration is that? It all can be done so by seeing a clock. You all must be aware with the clock, right? We all have clock in our home. We have clock in our classroom as well. So students, as we know, clock shows us the time. You know what is time? The duration, the hour, the minute is passing throughout the day refers as clock time. So students, clock tells us the time. Okay, in our clock, how we decide what the time is going on? Some of you must be aware how to read the clock. Reading the clock refers means you know what is the time is actually in that particular point. घर में अगर कोई पूछता है ना कितना बज रहा है तो हम क्या बताते हैं? अगर हमें पापा को बताना है कि लेट हो रही है स्कूल जाने के लिए तो हम क्या कहते हैं? पापा जल्दी चलिए, है ना, 7:30 होने वाले हैं, वी नीड टू अटेंड दैट असेंबली. सो अभी ये कैसे पता चलता है? हमें क्लॉक देखकर पता चलता है ना. हाउ वी डिसाइडेड? बाय लुकिंग एट द क्लॉक. Some of you must be aware that how to look clock, how to see the clock, what the duration is right now. But some of you must not be aware of reading the clock. So they will aware in this particular content. Okay. So students, moving ahead. In our clock, we have three types of sticks. तीन छोटी छोटी स्टिक्स होती है ना क्लॉक के अंदर, जो अलग अलग टाइम फ्रेम को रेफर करती है. किसी स्टिक से हमें मिनट का पता चलता है, किसी स्टिक से हमें आवर का पता चलता है, एंड द थर्ड स्टिक शोज यू द सेकेंड्स एज वेल. ओके, अब हम ये देखते हैं कि कौन से स्टिक से हमें कौन से टाइम का पता चलता है. ठीक है. अच्छा, तीनों स्टिक्स की साइज अलग होते हैं. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, है ना. कोई स्टिक छोटी सी होती है, कोई थोड़ी लंबी होती है, कोई बहुत लंबी होती है ना. सो एक क्लास में बच्चे होते हैं ना, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट थोड़ी कम होती है, किसी की एवरेज हाइट होती है ना. जस्ट लाइक दैट हमारी स्टिक्स की भी अलग अलग हाइट होती है. फॉर दैट सेक, लेकिन हर बच्चे का अपना काम होता है ना. किसी को अगर बहुत ऊंचाई पे सामान रखा है तो हम क्या बोलेंगे? लंबे वाले बच्चे को बुलाओ. जस्ट लाइक दैट हमारी हर स्टिक की अलग अलग एक्टिविटी होती है. ठीक है. अब नाउ वी विल डील विद द पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी दोज स्टिक्स आर परफॉर्मिंग. सो फर्स्ट वी हैव द स्मॉलेस्ट स्टिक. लाइन जब बनाते हैं तो सबसे छोटे बच्चे को सबसे आगे खड़ा करते हैं ना, तो हम सबसे छोटी वाली स्टिक से आगे बढ़ेंगे. ठीक है. द स्मॉलेस्ट वन स्टिक शोज यू द आवर्स. आवर का मतलब होता है बेटा कितने घंटे हो रहे हैं टाइम में. ठीक है. यानी कि एग्जैक्ट एक्चुअली कौन से टाइम यानी कि कौन से नंबर का टाइम हम फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सुबह अगर सुई सबसे छोटी वाली स्टिक 7 पे है, हम क्या बोलेंगे कि अभी 7 का आवर चल रहा है. ठीक है. अगर आपकी सुई 8 पर है, 8 पर है, तो हम कहेंगे अभी 8 का आवर चल रहा है. ठीक है. तो द शॉर्ट हैंड शोज यू द आवर. द नेक्स्ट वन वी हैव मिडल वन, है ना. उससे जो थोड़ी सी बड़ी होती है बट लंबी वाली से छोटी होती है ना एक स्टिक ऐसी. यू कैन सी इट इन योर बुक एज वेल, दैट ग्रीन स्टिक. ये जो ग्रीन वाली स्टिक है ना हमारी, ये हमारी हमें दिखाती है
द मिनट हैंड। मिनट हैंड का मतलब होता है बेटा एक आवर में कितने मिनट्स अभी तक खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जैसे ये जो क्लॉक आपकी बनी हुई है ना, द क्लॉक विच इज ड्रॉन इन योर बुक, इसमें आवर हैंड हमारा 5 पर है, राइट, एंड द मिनट हैंड इज ऑन 1। सो एंड अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, अगर एक डिजिट से दूसरे डिजिट पर मिनट हैंड जा रही है, ठीक है, तो एक डिजिट से दूसरे डिजिट का डिफरेंस हम 5 मिनट्स का लेते हैं। कितने मिनट्स का लेते हैं? 5 मिनट्स का। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी मिनट हैंड हमारी ग्रीन वाली कहाँ पर है इस क्लॉक में? इन दैट पर्टिकुलर क्लॉक, दिस वन। सो स्टूडेंट, इट इज ऑन 1। यस, तो बेटा टाइम हमेशा हम ये रिफर करते हैं कि 12 पर अगर मिनट हैंड आ गई है तो आवर हैंड जिस डिजिट पर है उस डिजिट का आवर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी आवर हैंड हमारी 5 पर है तो ये 5 का आवर रूटीन चल रहा है। ठीक है, और ये 5 का रूटीन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 12 से। और अभी हमारी मिनट हैंड कहाँ पर है? 1 पर। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि एक डिजिट से दूसरे डिजिट का डिफरेंस क्या बताया गया अभी? 5 मिनट्स, यानी कि 12 से 1 पर अगर ग्रीन स्टिक दैट इज मिनट हैंड आ गई है, यानी कि 5 के आवर में 5 मिनट खत्म हो चुके हैं। ठीक है, 5 मिनट्स आर ओवर, यानी कि द टाइम इज 5 आवर एंड 5 मिनट्स, यानी जितना टाइम खत्म हो चुका होता है हम उस टाइम को काउंट करते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स। सो द टाइम इज 5 आवर एंड 5 मिनट्स। अब हम बात करते हैं द लॉन्गेस्ट स्टिक। ठीक है, द लॉन्गेस्ट स्टिक शोज यू द सेकेंड। सेकेंड का मतलब होता है बेटा पल। होता नहीं, एक आप लोग कहते हो बस मैम 1 सेकेंड दीजिए हम सारा होमवर्क कर लेंगे, कहते हो ना, लाइकवाइज हमें 1 सेकेंड बहुत जल्दी खत्म होता है हमारा 1 सेकेंड, द स्मॉलेस्ट टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, अब जो हमारी सेकेंड की स्टिक होती है यानी कि सेकेंड्स हैंड, इट ऑलवेज डू मूविंग, इट ऑलवेज इन अ मूविंग स्टेज, होती है ना, चलती रहती है, कंटिन्यूसली मूव करती है। बट मिनट स्टिक नेवर मूव्स। कभी दिखता है कि मिनट की स्टिक चल रही है? इट मूव्स, बट you cannot catch the particular time when the minute stick moved, because the pace of moving of a minute stick is really very slow, and the second stick moves continuously. You can actually catch the moving time because it moves with a jerk. अब जर्क का क्या मतलब होता है ना? जर्क का मतलब होता है बेटा झटके से आगे बढ़ना। कभी देखा है ना, ऐसे रुक रुक के एक बार चलती है, फिर रुकती है, फिर चलती है, फिर रुकती है। सो इट इज़ मूविंग लाइक अ जर्क। अगर वो कंटिन्यूसली मूव करेगी तो यू कैन नॉट काउंट द सेकेंड। काउंट कर पाओगे? कोई चीज़ अगर कंटिन्यू चल ही रही है तो आप कैसे काउंट करोगे कि वो कहाँ पर पर्टिकुलर टाइम को अटेन कर रही है, कहाँ पर 1 सेकेंड पूरा कर रही है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली मूव कर रही है। बट राइट नाउ इट्स नॉट मूविंग, सो वी कैन से सो कि अभी जो है मिनट क्लॉक हमारी टाइम को यहाँ पर इस पॉइंट पर 1 सेकेंड पूरा हुआ, इस पॉइंट पर 2 सेकेंड पूरा हुआ। सो दिस इज आवर टाइम वी यूटिलाइज। ठीक है, अभी हमें ये समझ में आ गया कि हमारी मिनट हैंड कैसे चलती है, आवर हैंड कैसे चलती है और सेकेंड हैंड कैसे चलती है। ठीक है, we all are aware with the activity of all 3 sticks or all 3 hands in a particular clock. Now we will deal with some of the examples. So let's move ahead. Okay. So students, as you can see, the first one clock. Okay. So we have some of the clocks with us. Let's see the first one. As you can see, students, the first clock is showing a time.
अच्छा, अभी तो मैम ने बोला कि 3 स्टिक्स होनी चाहिए, इसमें तो 2 ही दिख रही है। बट अभी थोड़ा-सा ध्यान से देखो आप लोग, उसपे 2 स्टिक्स और हैं, जो कि एक दूसरे पर ओवरलैप्ड है। लग रहा है ना, ग्रीन और ब्लू वाली ओवरलैप्ड है। कौन से डिजिट पर है? इट इज़ ऑन 12। यस, करेक्ट। So the hour and the minute hand are overlapping each other on the digit 12. अभी क्या बताया गया था? What we have read that जिस भी डिजिट पर आवर हैंड होगी हम उसी डिजिट के टाइम फ्रेम को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अभी आवर हैंड कौन से डिजिट पर है? 12 पर है, तो हम कंसीडर करेंगे कि 12 का आवर चल रहा है। और आवर स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा? 12 से स्टार्ट होता है। तो मिनट हैंड हमारी कहाँ पर है? 12 पर है। तो यानी कि 12 का आवर चल रहा है और मिनट हैंड भी 12 पर है, यानी अभी 12 का आवर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो अगर 12 का आवर अभी स्टार्ट हुआ है और मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों ही 12 पर है, तो टाइम क्या है हमारा? 12। ठीक है, और सेकंड की स्टिक कहाँ पर है हमारी? इट इज ऑन 10। तो कितने सेकंड्स पास हुए हैं ये हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस सेकंड हैंड ने पूरे टाइम को क्रॉस किया है ना, पूरा एक राउंड ले लिया है। सो वी आर डन विद दिस मच ऑफ सेकंड। नाउ स्टूडेंट्स, डू राइट द पॉइंट्स। एक छोटा सा शॉर्ट नोट बना करके आप लोग कॉपी पर लिख सकते हो, जैसे बॉक्स बना के लिखवाते हैं ना, वैसे। 1 hour equals to 60 minutes. 1 hour equals to 60 minutes. And 1 minute equals to 60 seconds. Right? 1 hour equals to 60 minutes and 1 minute equals to 60 seconds. Okay. Now students, moving ahead. We will see the next clock. This one. Okay. Now tell me the digit on which the hour hand is with. The hour hand is on 3 digit. Right. तो किसका आवर चल रहा है अभी? 3 का। और मिनट हैंड हमारी कहाँ पर है? 12 पर। तो किसका आवर हम कंसीडर करेंगे? 3 का ही आवर कंसीडर करेंगे, राइट। और 12 पर मिनट हैंड का मतलब क्या है? अभी 3 का आवर स्टार्ट हुआ है। तो बेटा, व्हाट इज द टाइम नाउ? इट्स एग्जैक्ट 3, क्योंकि अभी जस्ट टाइम हमारा स्टार्ट हुआ है 3 का आवर। नेक्स्ट वन, द थर्ड वन क्लॉक इज शोइंग द आवर हैंड इज ऑन 9। सो किसका आवर चल रहा है अभी? 9 का। और मिनट हैंड हमारी कहाँ है? 6 पर है। नाउ अभी हमने क्या पढ़ा था? दैट एक डिजिट से दूसरी डिजिट पर जाने पर मिनट हैंड 5 मिनट्स को कैरी करती है, यानी कि 5-5 मिनट के ड्यूरेशन पर मूव करती है। ठीक है, यानी एक डिजिट से अगर दूसरी डिजिट पर मिनट हैंड गई है तो हम मानेंगे 5 मिनट्स खत्म हो गए। और ये 5 + 5 + 5 ऐसे करके बढ़ता जाएगा। तो बेटा, मिनट हैंड हमारी कहाँ है? 6 पर है। टाइम हमारा स्टार्ट कब से होता है? जब मिनट हैंड 12 पर होती है। तो हम 12 से लेकर काउंट करेंगे कितनी डिजिट्स मिनट हैंड ने पास कर दी अभी तक। तो 12 से 1 पर गई मिनट हैंड, तो
5 मिनट्स ओवर हो गए, राइट। प्लस 1 से 2 पर गए तो अगेन 5 मिनट्स, देन 2 से 3 अगेन 5 मिनट्स, 3 से 4 again 5 minutes, 4 to 5 again 5 minutes, and 5 to 6 again 5 minutes. So students, 5 plus 5, okay, we will do it like this: 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 and plus 5. So total number of minutes the minute hand already passed is 5 plus 5 equals to 10, plus 5 15, plus 5 20, plus 5 25, plus 5 30. So the minute hand has passed 30 minutes. How much minutes is 30 minutes? तो अभी 9 बज रहे हैं, plus 30 minutes has been passed. So the time is 9 hour and 30 minutes. Is that clear? So now kindly analyze the point by yourself as a recapitulation. Now, similarly, the fourth clock is showing the hour of 9 because छोटी वाली stick हमारी कहाँ पर है? 9 पर है. और the minute stick is on, that green one is on 3. So what it is showing? That 3 पर आई है यानी इतने मिनट्स पास हो गए हैं. तो 12 से 1 यानी 5 मिनट्स, अगेन 1 से 2 5 मिनट्स, 2 से 3 5 मिनट्स. तो यानी 5 plus 5 plus 5 equals to 15 minutes. So which shows minute hand has passed 15 minutes. Okay. So 15 minutes का मतलब हुआ बेटा that the time is 9 hour and 15 minutes. Clear everyone? Okay. Likewise, the below clocks are showing different time duration.